मैं एक वचन आज आपके साथ साझा करना चाहूंगा। भजन संहिता 27 उसका 4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। प्रिय प्रभु के लोगों, इस वचन को मैं आज प्रार्थना के साथ जोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर यह दाऊद की प्रार्थना ही है। दाऊद ने कहा, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। मांगना अर्थात प्रार्थना करना। तो जब उसने मांगा तो कई चीजों को मांगा, उसमें से एक बहुत सुंदर चीज यहाँ मांगा है। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि मांगना, बाइबल में कई सारे लोग प्रार्थना किया और कई एक तरह की प्रार्थना आप देख सकते हैं। कुछ प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कपटपूर्ण प्रार्थना, और फरीसियों को कहा कि ये लोग कपटपूर्ण प्रार्थना करते हैं। और एक और प्रार्थना है मत्ती 15 और उसका 8 में, और वो प्रार्थना है, होठों से तो परमेश्वर का नाम लेना, परंतु मन मन परमेश्वर से दूर होना। तो मैं एक प्रार्थना जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा याकूब की पत्री में, प्रभु यीशु मसीह का चला एक कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और मैं चाहता हूं कि आपकी प्रार्थना का प्रभाव हो, आप एक प्रभावशाली प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बने। आप देखेंगे कई एक लोग प्रार्थना करते हैं, परंतु बहुतों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, या उसका प्रार्थना का प्रभाव बहुत कम होता है। कब प्रार्थना का प्रभाव बहुत कम होता है या प्रभाव रहित होता है, और कब प्रार्थनाएं प्रभावशाली होती है? मैं यहाँ पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा इस वचन पर, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा। जो सेकेंड लाइन कहता है उसके यत्न में लगा रहना। आप देखिए दाऊद कह रहा है कि मैं जिस चीज को मांगा है उसका खोज में मैं लगा रहूंगा। तो ये एक हृदय और शब्द, ये दोनों बैलेंस है। जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उसको मैं उसका यत्न में लगा भी रहूं। कई साल पहले मैं मिनिस्ट्री शुरुआत किया, तो मिनिस्ट्री शुरुआत करने के कुछ दिन बाद मेरी कई एक प्रार्थनाएं गलत थी। मैं याद करता हूँ आज भी। जब प्रार्थना करता था, बहुत सारी चीजों को मांगता था, बड़ी बड़ी चीजों को मांगता था, बड़े दर्शन को परमेश्वर को बताता था, ये चाहिए, ऐसा मेरे लिए करे। परंतु मेरे जो हृदय की दशा थी मेरे प्रार्थना से मेल नहीं खाती, और परिणाम ये होता था कि मुझे कुछ हासिल नहीं होता था। फिर मैं धीरे धीरे चीजों को सीखा कि नहीं, जब तक हमारे अंदर में बोझ ना हो, जिस चीज को मैं मांग रहा हूँ खुद उसके लिए हमारे अंदर में यत्न ना हो, बोझ ना हो, चिंतन ना हो, तो वो प्रार्थना होठों से तो हो रही है, परंतु उसका प्रभाव इसलिए नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मिक प्रभाव इसलिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये शब्द जो है वो निकल तो रहे, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देख रहा है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा भी है पहला सामुएल 16:7 में कि परमेश्वर हृदय को देखता है। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, आप सोच के देखिए कितने सारे शब्द आपके प्रार्थनाओं में होते हैं। बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे आपने प्रार्थनाएं की। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमने प्रार्थना किया तो उन ढेरों प्रार्थनाओं में से कितनी आपके दिल के स्थिति से बैलेंस ये मैच कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दिल में ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम शब्द कह रहे हैं। जस्ट इसका एक उदाहरण दूंगा। मान लिया अगर हम कहते हैं प्रभु हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, प्रार्थना में ये शब्द हमने कहा, लेकिन हमारा मन जो है संसारिक पर हम लगा हुआ है, हमारा हृदय संसार की बातों पे लगा हुआ है, तो ये फिजूल के वर्ड हमने कहे परमेश्वर से। परमेश्वर जानता है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है कि हमसे प्रेम करता है। तो ऐसी प्रार्थना में कोई सामर्थ नहीं होता है। और मैं चाहता हूं कि हम एक सामर्थशाली प्रार्थना करें। जिस चीज को आप मांग रहे हैं उसके यत्न में लगे, उसको आप दिल से ढूंढे भी। अगर आपके घर में चीजें ठीक नहीं है, या आपका कोई घर का सदस्य प्रभु में नहीं चल रहा है, वो प्रभु को नहीं अपनाया है, तो वहां आपके सिर्फ शब्द नहीं काम करेंगे कि प्रभु इसको आप बचाइए, इसको उद्धार दीजिए, इसको छुटकारा दीजिए। पहले सच में आपको उस बात का दर्द होना चाहिए कि मैं प्रभु में हूं और वो प्रभु में नहीं है, ये प्रभु से दूर है, इसका हृदय संसार में लगा हुआ है। अगर ये बात आपको तकलीफ दे रहा है और तब आप इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये प्रभाव आएगा। नहीं तो क्या होता है, कई बार हम परमेश्वर को सिर्फ जानकारी देते हैं कि प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा है, बहुत सारी बातों को हमने प्रभु को बता दिया, प्रभु ने सुना। तो जस्ट आपने परमेश्वर को एक जानकारी दे दिया या बता दिया कि ऐसा है, आपके दिल में उसके लिए कोई बोझ नहीं है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब भी हम लोग प्रार्थना करें, दाऊद कहता है कि मैंने जो मांगा है उसमें मैं यत्न से लगा रहूं। मेरा जो मांग है और जो मेरे हृदय की दशा है वो बैलेंस है, तो ऐसा काम भी करूँ। सो प्रिय प्रभु के लोगों, आप भी ऐसा ही प्रार्थना करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ऐसी प्रार्थनाओं को ही धर्मी जन की प्रार्थना कहा गया है, और उसका प्रभाव होता है। तो आप सबको बहुत आशीष दे।